कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर द टच क्लिनिक, जो एक बहुत एडवांस्ड आईवीएफ, कॉस्मेटिक गायनी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी सेंटर है मोहाली में। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में आईवीएफ के बारे में बताने जा रही हूँ। आईवीएफ क्या होता है, इसको हम लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। आईवीएफ में क्या किया जाता है कि आपके इंजेक्शंस लगा के लेडी में बहुत सारे एग्स बनाए जाते हैं। एम होता है 10 से 15 एग बन जाए, और जब ये एग प्रॉपर साइज के हो जाते हैं अराउंड 17 to 20 mm, तो उनको बेहोश करके वेजाइनली ही बाहर निकाल लिया जाता है और पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करके बाहर इंक्यूबेटर में उनको रख देते हैं। जब उनमें एम्ब्रियो बन जाते हैं डे 3 या डे 5 पर, तो उनमें से 1 या 2 एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और रिमेनिंग एम्ब्रियोज आगे के यूज के लिए परमिशन लेके फ्रीज कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब आईवीएफ बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है बिल्कुल सिंपल आईवीएफ, जिसमें हम एग को निकाल के डिश में रखते हैं और उसी में स्पर्म्स रख देते हैं और फिर वो अपने आप नेचुरली फर्टिलाइज होते हैं। इससे नेक्स्ट एडवांस टेक्निक होती है इक्सी। इक्सी एक एडवांस टेक्निक है जो आईवीएफ का नेक्स्ट स्टेप होता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ आईवीएफ ही है। इसमें स्पेशल माइक्रोस्कोप से स्पर्म्स चूज किए जाते हैं। वो 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाते हैं और सही स्पर्म को पिक करते हैं और एक सही एग लेते हैं और उन दोनों को फर्टिलाइज करते हैं। इससे सक्सेस रेट जो है 10 to 15% नॉर्मल आईवीएफ से बढ़ जाता है। इससे नेक्स्ट एडवांस टेक्निक आती है इम्सी। इम्सी उन लोगों के लिए होती है जिनके स्पर्म्स बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होते हैं या जिनकी स्पर्म काउंट कम है। इसमें स्पर्म 6000 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है और उस स्पर्म को लेके एग से फर्टिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांसमेंट इसमें आता है पीजीएस, दैट इज प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। इसमें एम्ब्रियो की लेजर से बायोप्सी की जाती है और एक सेल को जांच के लिए भेजा जाता है कि कहीं उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और जो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियोस हैं वही चूज किए जाते हैं। फिर आईवीएफ में एक और हेल्पफुल चीज होती है एरा। एरा होती है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे या एरे। इसमें हमें यूट्रस की लाइनिंग का सही टाइम पता चल जाता है जिस समय एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है सिर्फ 12 घंटे के लिए ओपन होती है टू रिसीव द एम्ब्रियो, और ये हर फीमेल में डिफरेंट टाइम होता है। तो अगर हमें एरा और पीजीएस का हम सहारा लेते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस रेट 15 to 20% इंक्रीज हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को इम्प्रूव करने में, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी थेरेपी, जिनकी लाइनिंग बहुत थिन हो रही है या अच्छे से लाइनिंग नहीं बन रही है, उनमें हम पीआरपी कर सकते हैं। फिर alternative therapies also have been found to be helpful like acupuncture, acupressure, massage therapies. few medicines होती हैं जिनका कुछ रोल देखा गया है, जैसे कि विटामिन डी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अगर यूज़ की जाए तो सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ होपफुली इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।